नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आपने एक गाना सुना होगा, महंगाई डाइन मारे जात है, राइट। तो महंगाई जो है इस कदर बढ़ रही है पूरी दुनिया में, जो कि चाहे वो यूएसए हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर भारत हो, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन। अब चूंकि ये महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इसको हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति को कैसे रोका जाए, इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए? भाई कोई तो मैकेनिज्म होगा। यस, भारत में एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये रोका जाता है, एक संस्था है जिसके द्वारा ये रोका जाता है। तो वो संस्था जो है वो मौद्रिक नीति समिति है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होने जा रही है, ये मीटिंग होने जा रही है 3 नवंबर को। एक्चुअली ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये 3 नवंबर को ही क्यों मिल रही है? एक्चुअली इसकी जो मीटिंग होती है ये हमेशा 2 महीने में होती है, लेकिन ये अचानक 3 नवंबर को मीटिंग रखी गई है। इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जो कमेटी है इसका उद्देश्य ही यही है, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि किसी भी तरीके से महंगाई को कंट्रोल रखना, महंगाई को बढ़ने न देना, इन्फ्लेशन को रोकना। लेकिन चूंकि ये ऐसा महंगाई इन्फ्लेशन लगातार बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस कमेटी से ये पूछा गया है कि आप ये बताइए ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, आप बताइए क्यों आप फेल हुए। तो ये कारण आपको बताने होंगे और सरकार को जो है जवाब देना होगा। तो आप मसला समझ चुके होंगे। अब हम इस जो टॉपिक हमने लिया है, इस टॉपिक में हम वो चीजें समझेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पैनल जो है मीट ऑन नवंबर 3, तो ये नवंबर 3 को मिल रहा है। ये ऐसी न्यूज है, आप देख सकते हैं, टू एक्सप्लेन रीजंस ऑफ इट्स फेलियर टू कंटेन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकने में आप सफल क्यों नहीं हुए, बताइए। ठीक है, चलिए, एक ये न्यूज थी। उसके बाद फिर आप देखेंगे नेक्स्ट एक जो पेपर है, और एक पेपर है, उसमें भी कटिंग यही आया है, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी पहले हम न्यूज देख लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल में क्या क्या चीजें आई हैं। ये एक एडिटोरियल आया है जिसमें यहाँ भी जो है चीजें वही हैं, इनको हम समझेंगे। तो मैंने सभी चीजों का ये कह सकते हैं कि सब चीजों को शामिल किया है, बेसिक चीजों को शामिल किया है, और साथ ही साथ जो है इसमें मेरे इनपुट भी शामिल है कि हमें क्या इसमें क्या हमारे विचार होने चाहिए, इस तरीके से हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है इस टॉपिक को बेसिक समझते हैं। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, बेसिक समझते हैं पहले, फिर हम न्यूज पे आएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति लिख लीजिए आप। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, 2 प्रकार की पॉलिसी होती है। एक होता है राजकोषीय नीति, एक होता है राजकोषीय नीति, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति हिंदी में कहते हैं। तो राजकोषीय नीति जो होती है उसको कौन लाता है? उसको सरकार लाती है, गवर्नमेंट लाती है उसको। ठीक है, लेकिन जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई लेके आती है। मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों में स्थिरता रखना, राइट। और साथ ही साथ जो है क्या, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ का भी हमें उद्देश्य ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है। और ये क्या है? ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, ये मतलब संस्थागत है ये, और ये अंडर द आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत ये बनाई गई है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को क्या करना? मेंटेन करना, while keeping in mind the objective of growth। तो ये कमेटी किस कानून के अंतर्गत बनी है, इसका स्टेटस क्या है, स्टैट्यूटरी है, ये कार्य क्या है। अब सबसे सवाल ये उठता है कि ये जो कमेटी होती है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ध्यान रखना, द गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब इस समय कौन है? शशिकांत दास। तो वो कौन हो गए? वो हो गए इसके गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन हो गए। ठीक है,
एक्स ऑफिसो का मतलब क्या होता है? पदेन, मतलब जो आरबीआई का गवर्नर होगा वही एक्स ऑफिसो चेयरमैन इस कमेटी का होगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद एमपीएससी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखिएगा, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट मतलब यही जो है ये कमेटी डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट क्या होना चाहिए। अभी देखिए, अगर आपकी जेब में बहुत ज्यादा पैसा है तो आप क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। जब आप सारे लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि सभी लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगी। तो पैसे को अगर मार्केट से एब्जॉर्ब करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा? लिक्विडिटी वापस आ जाएगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? लोग खर्चा कम करेंगे। तो इसलिए जो है एमपीएस कह सकते हैं, एमपीसी जो है ये डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट क्या होगा और रेपो रेट क्या होगा। पता चला आपको? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे खास बात है कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो क्या टारगेट है कि इन्फ्लेशन कितने परसेंट होना चाहिए? 4%। ठीक है, वैसे तो ये क्या होना चाहिए? ये 2 से लेके जो है 2 to 6% होना चाहिए। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 2% से लेके 6% तक होना चाहिए। वैसे तो 4% है। 4% का मतलब क्या हो गया? 4% का मतलब ये हो गया कि ये -2 और +2 हो सकता है, 2 उधर और 2 इधर, इतने रेंज में ही रहना। ये बैंड है, इसी बैंड के अंतर्गत आपको रहना है। तो ये जो है इस कमेटी को ये ध्यान में रखना है। ये बात समझ में आई आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी लेड बाय द डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल। देखिए उस समय जब डिप्टी गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो 2014 में 2014 में कमेटी बनाई गई थी। 2014 में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2014 में उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी, जिसने रिकमेंडेशन दिया था क्या? कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन गया। क्या प्रश्न बन गया? प्रश्न ये बन गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है किसकी सिफारिश पर कब बनाई गई? तो उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर 2014 में 2014 में बनाई गई। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चीज हम समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए, कैसे क्या किया जाए, तो यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें देखेंगे आप नेक्स्ट, इसका जो काम है द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। आपसे पूछा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? मौद्रिक नीति जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है मौद्रिक पॉलिसी कमेटी एमपीएससी ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये जो है मौद्रिक नीति जो समिति है ये जो है आरबीआई की, ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट लाती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये चीज यहां तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये भी मैं आपको बता चुका हूं रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि जब इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखा जाता है किसको मेजर करने के लिए? इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। इन्फ्लेशन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, मतलब जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनका जो कह सकते हैं कि उनका जो कह सकते हैं वैल्यू कितना बढ़ा है, महंगाई कितनी बढ़ी है, पैसा कितना बढ़ा है, उसको देखने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो है हम क्या करते हैं? सीपीआई की मदद लेते हैं इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। आपको समझ में आया? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसको हम देखते हैं कि भाई उसमें चीजों की कीमत कितनी बढ़ी है, उसके आधार पर जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसमें सभी चीजें शामिल होती हैं कि कितनी चीजें बढ़ी हैं। सीपीआई की हम मदद लेते हैं और हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं ऑफ द कंट्री। ध्यान रखना है, नॉट डब्ल्यूपीआई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसमें क्या नहीं करते हैं? डब्ल्यूपीआई को नहीं लेते हैं, होल सेल प्राइस इंडेक्स को हम इसमें नहीं लेते हैं। मतलब इसमें जो है होल सेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई इसको बोलते हैं, इसको हम नहीं लेते। अभी मैं आपको बता चुका हूं इसका कि टारगेट कितना है? 4% है, +2 -2 मैंने आपको बताया बैंड है। ठीक है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए फिर आगे देखते हैं हम इसको।
आगे हम ये बताना चाहते हैं आपको कि इसमें क्या क्या न्यूज आई है, क्या क्या चीजें ऐसी रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अंडर द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें कि आरबीआई एक्ट 1934 इसको क्या किया गया था, अमेंड किया गया था। ये चीज काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसको अमेंडमेंट किया गया था, कब किया गया था अमेंड? 2016 में किया गया था। और 2016 में करने के बाद फिर क्या किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब आई थी? एक संशोधन किया गया था 2016 में, तो 2016 में, तो 2016 में जो है ये कमेटी जो है ये आई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है ये हम आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है इन्फ्लेशन टारगेट। अंडर सेक्शन 45ZA द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन with the RBI determines the inflation target in terms of the consumer price index once in 5 years. Most important है। Under section 45ZA the central government, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार क्या करती है, 5 साल में इन कंसल्टेशन विद आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करने के बाद क्या करती है, 5 साल में ये टारगेट डिसाइड करती है कि भाई कितना होना चाहिए। तो अभी क्या डिसाइड है, मैंने आपको बताया, अभी डिसाइड है, मैंने आपको बताया 4%, 2 माइनस हो सकता है और प्लस हो सकता है। तो ठीक है, ये चीज आपने समझी होगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हमें देखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सबसे खास बात है कि सरकार जो है अगर यहाँ पे फेल हो जाए, कह सकते हैं कि ये जो मौद्रिक समिति है, मौद्रिक नीति समिति है, अगर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फेल हो जाए तो उसको एक रिपोर्ट देनी होती है। और एक चीज ध्यान रखना है इसमें आपको, क्या कि इसमें आपको तब रिपोर्ट देनी होती है जब आप 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में क्या हो जाए, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में फेल हो जाए। तो अभी ऐसा ही हुआ है, अभी यही सिचुएशन है, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो उसमें जो है, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें ये है कि where the banks fail to meet the inflation target, it shall set out in a report to the central government। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी होती है, the reasons for failure to achieve the inflation target। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है, वो होते हैं आरबीआई के, कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, एक्स ऑफिसो। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। और बाकी टोटल कितने मेंबर होते हैं, देखिए आप, देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये जो है ये इसके क्या होते हैं, ये इसके जो है टोटल 6 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि काफी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो मीटिंग होती है वो हमेशा 2 महीने में होती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी जो मीटिंग होती है हमेशा वो 2 महीने में होती है। अब यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी है कि अभी अचानक मीटिंग क्यों हो रही है, क्या उसके पीछे कारण है। अब हम इस न्यूज को देखते हैं। देखिए इस न्यूज में क्या क्या दिया गया है और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इस एडिटोरियल को। देखिए ये जो मीटिंग हो रही है, द गवर्नमेंट व्हाई इट फेल्ड टू कीप रिटेल इन्फ्लेशन बिलो टारगेट ऑफ 6% ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर सिंस जनवरी। अब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि इसके बेसिस पे आपको ये समझ में आया होगा एडिटोरियल, इसमें मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि गवर्नमेंट को आपको जवाब देना पड़ेगा कि बताइए 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, क्वार्टर कितने का होता है, 3 महीने का होता है, तो लगातार 9 महीने से महंगाई क्यों बढ़ रही है, बताइए आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा इसमें क्या लिखा है, द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास। समझ में आया आपको, ये जो है 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास। Will prepare the report on reasons for failure to meet the inflation target and the remedial measures the central bank is taking to bring down prices in the country। आपको बात समझ में आई होगी, जो चीज मैंने समझाई है
यही चीज पेपर में आई है, क्योंकि हम पेपर इसलिए देख रहे हैं, इससे आपको ये समझ में आएगा कि चीजें बेसिक हमें कैसे तैयार करने होते हैं, पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45ZN ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्ट 1934, ठीक है। अब ये इनको जो रिपोर्ट देनी है, उसके बाद यहाँ क्या बताया जा रहा है, सेक्शन 45ZN ऑफ द RBI एक्ट डील्स विद फेलियर्स टू मेंटेन द इन्फ्लेशन टारगेट। अब ये एक्ट ये कहता है, ये एक्ट ये डील करता है कि क्या मतलब इन्फ्लेशन का जो हमने टारगेट रखा था, उस उद्देश्य में हम क्यों सफल नहीं हो पाए हैं, ये इससे रिलेटेड जो है ये सेक्शन है। आगे हम देखते हैं, आगे इसमें क्या बताया गया है। आगे इसमें बताया गया द RBI एक्ट mandates that in case the inflation target is not met for 3 consecutive quarters, the central bank has to submit a report to the government explaining the reasons and details the remedial actions it will be taking to check the price rise, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद क्या बताया गया, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सिंस द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कैम। देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है, ये एक सबसे खास बात है कि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सिंस द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कैम इनटू इफेक्ट इन 2016। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क कब आया, 2016 में आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दैट RBI विल हैव टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन टू गवर्नमेंट, ठीक है। पहली बार ये मीटिंग हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू इंश्योर रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन्स एट 4% विद, ठीक है। आप देखिए फिर विद अ मार्जिन ऑफ 2% ऑन आइदर साइड, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 6%, 2% इधर, 2% उधर, ठीक है। इन्फ्लेशन हैड overshot the target for over 3 consecutive during the pandemic also, but the RBI did not have to provide an explanation to the government। तो इसलिए मीटिंग हो रही है कि भाई देखिए महंगाई बढ़ रही लगातार जो है, और आप उस पर क्या कर रहे हैं। द रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI बता चुका हूं, हैज रिमेन्ड अबव 6%, तो अभी ठीक है 6% से ऊपर है, मतलब 7% है सिंस जनवरी 2022। तो ये हमने न्यूज जो है देखा और समझा। अगली न्यूज क्या कहती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए हम ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पेपर में क्या आता है, कैसे आपको पढ़ना होता है, कैसी चीजें रिवाइज होती हैं। इसमें बताया गया टारगेटिंग, हम बाकी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। टारगेटिंग फ्रेमवर्क इंसर्टेड इन द RBI एक्ट 2016 wherein the central government in consultation with the RBI sets the target range for the inflation once in 5 years। मतलब यहाँ पे फिर ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन का टारगेट कितने साल में सेट किया जाता है, 5 साल में, ठीक है। द टारगेट फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हैज बीन सेट एट 4% विद द अपर, देखिए अपर टॉलरेंस लिमिट एट 6%, नीचे का 4 है, ऊपर का 6 है, मतलब मैंने आपको बताया 2 to 6% रहता है, ये समझ लीजिए आप बस। यहाँ पे लिखा है देखिए 2%, अप्रैल 2021 मार्च 31, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि CPI इन्फ्लेशन जो है, CPI इन्फ्लेशन मूव्ड अबव 6% दिस जनवरी, 6% से ऊपर चला गया है, इसलिए मीटिंग हो रही है। और ये कह सकते हैं कि 9 महीने में लगातार, मतलब 9 महीने से लगातार 3 क्वार्टर कितने हो गए, 1 2 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए मीटिंग हो रही है, ठीक है। ये भी इसमें भी यही बताया गया है। उसके बाद इसमें क्या बताया गया, इस एडिटोरियल में क्या बताया गया, इस न्यूज में क्या बताया गया, तो इसमें ये बताया गया कि मीटिंग होगी, क्या बताया गया, 3 नवंबर को शेड्यूल है, ठीक है भाई। उसके आगे क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है, देखिए आप कि मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें, हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें भी सब वही बताया गया जो मैं आगे आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, आप एक नई चीज मिली है क्या, कि आपको ये जो रिपोर्ट देनी होगी इसमें एक लिमिट है, वो है विद इन 1 मंथ। 1 मंथ में आपको ये जो है मीटिंग के 1 मंथ में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ये एक खास बात है, आप ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें बताया गया है कि सीपीआई के द्वारा देखा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें बात किया गया तो हेडलाइन इन्फ्लेशन पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि गुड्स और सर्विसेज की जो चीजें बढ़ जाती हैं, जब दाम बढ़ जाते हैं, वैल्यू बढ़ जाती है चीजों की, तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा कोर इन्फ्लेशन क्या होता है,
और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। तो अब देखिए आरबीआई मोस्ट रिसेंट फोरकास्ट देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन एट 6.7% है। सीपीआई इन्फ्लेशन कितना है 6.7% है इन फाइनेंशियल ईयर 2023 बिफोर ईजिंग टू 5.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। मतलब इन्फ्लेशन जो अभी कितना है 6.7% है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके द्वारा कुछ क्या करते हैं, कुछ हम प्रश्नों को देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न है जो पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे दो जो क्वेश्चन हैं वो यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन को हम जरा टाइटल करते हैं कि ये देखिए यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन 2017 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो देखिए मौद्रिक नीति समिति के बारे में आपको बताना है, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। अब देखो थोड़ी बात घुमा दी है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हो गया, बेंचमार्क रेट मतलब रेपो रेट क्या होगा, ये कितने रेपो रेट पे आपको पैसा देंगे, राइट, रेपो रेट क्या होगा, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वगैरह कौन डिसाइड करता है, एमपीसी डिसाइड करती है, मतलब ये सही है, ठीक है। दूसरा, इट इज अ 12 मेंबर्स बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये कह सकते हैं कि एवरी ईयर जो है ये नहीं होता है, इसका रिकॉन्स्टिट्यूटेड ये नहीं होती है, और मेंबर इसके कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है, तो ये दो गलत है और एक सही है। इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में वही है, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, सही बात है। ये 12 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल नहीं है। ये आरबीआई का गवर्नर शामिल है, ये ठीक है, आरबीआई का गवर्नर शामिल है, लेकिन 12 सदस्यीय तो नहीं है। तथा प्रत्येक वर्ष का पुनर्गठन होता है, नहीं, गलत है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, बिल्कुल गलत है, तो केवल एक सही है। तो इस प्रकार से जो है आज मैंने आपको ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने आपको समझाया। इसमें सारे पक्ष मैंने शामिल किए हैं जो आपको समझना चाहिए, और निश्चित रूप से जो है आपको समझ में आया होगा। हम इसी उम्मीद के साथ जो है लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।